हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दी हूँ, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि हम लोग जो ये बुक में एक्सरसाइज में जो 11th का एग्जाम्पल सोल्व किया गया है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ हिंट्स बता देती हूँ जो इसमें यूज होने वाला है। देखिए, मैं आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट दी हूँ, आप लोग जब तक उस कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इसमें यूज होने वाला है उसको मैं बता देती हूँ। आप लोग अपने कॉपी में पहले इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, -mc0 इज इक्वल टू इसका 1 होगा। ओके, अब देखिए -mc1 इज इक्वल टू इसका क्या होगा, इसका बाइनोमियल थ्योरम हम लोग तोड़ेंगे लोग। तो ऐसे देखिए -m होगा। ओके, यहाँ पे 1 होगा और क्या होगा -m-1। एक घटता है, मतलब जो ही रहेगा इसमें जाकर यहाँ पे जो रहेगा जाके वो इसमें घटेगा। तो यहाँ पे 1 है तो जाके इसमें 1 घटेगा। अब देखिए यहाँ पे -m हम लोग इसको करेंगे तो उसके बाद में क्या होता है -m-1 होगा अपॉन 1 इंटू -m-1 इज इक्वल टू क्या होगा -m होगा। अब ये कैसे हुआ तो ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लिया। आप लोग बाइनोमियल थ्योरम बनाया है, अगर ऐसे रहता है 6c1 अगर रहता तो क्या होता, तो ऊपर 6 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 6 में से 1 घटता तो क्या होता 5 होता। तो हम लोग तोड़ते लोग तो 6 गुनने क्या करते 5 फैक्टर्स करते, नीचे 5 फैक्टर्स है, कट जाता कि नहीं। क्या होता है एक घटता है एक घटता है तब ना हम लोग का टूटता है बाइनोमियल। अब देखिए -mc2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा -m, उसी तरह यहाँ पे 2 फैक्टर्स होगा -m माइनस क्या होगा 2, जो यहाँ पे रहेगा जाके उसमें घटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे -m इंटू -m-1 इंटू -m-2, इसमें से एक एक घटते रहता है। तो -m में से 1 घटा तो ये निकल गया, -m में से 1 में 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा। तो अब अपॉन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स है माइनस यहाँ पे -m-2 फैक्टर्स, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा -m-1 अपॉन क्या बचेगा 2 फैक्टर्स, होगा कि नहीं। ऐसा ही -mc3 को तोड़िए तो इसका क्या होगा फैक्टर -m फैक्टर 3 फैक्टर -m-3 इज इक्वल टू, अब इसको तोड़िए तो -m इंटू -m-1 इंटू -m-2 इंटू फैक्टर -m-3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टर्स इंटू -m-3, ये दोनों कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा -m-1 -m-2 अपॉन क्या बचेगा 3 फैक्टर्स, ऐसे बचेगा कि नहीं। ऐसे ही 4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे लोग तो क्या आएगा -mc4 होगा, तो उसका होगा -m इंटू -m-1 इंटू -m-2 इंटू -m-3 अपॉन 4 फैक्टर्स होगा। क्या होगा 4 फैक्टर्स होगा। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसमें इनका यूज होने वाला है। ये जहाँ जहाँ दिखेगा ये जहाँ जहाँ दिखेगा उसके बदले हम इसके बदले में इसको पुट करेंगे, इसके बदले में इसको, फिर इसके बदले में इसको, इसके बदले में इसको और इसके बदले में इसको। ओके, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, अगर आपको अपने कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, हम लोग एग्जाम्पल 11 को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखिए क्या है cos m थीटा, देखिए m इसमें यूज है तो इसलिए हम लोग m थीटा लेके चलेंगे। cos m थीटा माइनस i साइन m थीटा इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे -m है, यहाँ पे -m है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो -m को कॉमन करके हम लोग पावर में भेज देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे cos थीटा को कॉमन करेंगे, यहाँ पे है ना अंदर, तो ये पावर ऊपर ऐसे ही है। हम लोग इसमें से क्या करेंगे cos थीटा को कॉमन करेंगे तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस i tan थीटा। तो इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी दी हूँ, इसको मैं क्वेश्चन जब सोल्व की थी 11 का फर्स्ट को तो उसमें भी मैं इसको बताई थी। ओके,
तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस के पावर क्या है माइनस एम थीटा होगा ना। अब यहाँ पे कोष्ट में 1 प्लस आई टेन थीटा के पावर क्या लिख देंगे माइनस एम। ओके, देखिए इसके पावर में, कॉस के पावर में माइनस एम कर दिए, और ये जो इंटू में है इसके पावर में माइनस एम कर देंगे। तो अब हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम में तोड़ेंगे, तोड़ते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 1/cos के पावर एम थीटा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो मिडिल कोष्ट देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस एम, पावर में क्या है माइनस एम सी 0। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के पावर क्या लिखेंगे माइनस एम लिखेंगे, जो यहाँ पे रहता है इसके पावर में रहता है। अब ये आई टेन थीटा के पावर में 0 होगा, तो किसी भी चीज़ के पावर में 0 यानी 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना होगा प्लस माइनस एम सी 1। ओके, तो 1 के पावर क्या होगा माइनस एम। अब यहाँ पे 1 है तो जाके इसमें घटेगा तो -1 हो जाएगा। अब इंटू 1 नहीं होगा, आई टेन थीटा के पावर क्या होगा 1, जो यहाँ पे होगा ये इसके पावर में होगा। जैसे यहाँ पे 0 था तो 1 होगा, अब यहाँ पे 1 है तो इसके पावर में 1 होगा, प्लस माइनस एम सी 2। अब यहाँ पे क्या होगा 1 के पावर माइनस एम माइनस 2, जो यहाँ पे होगा जाके उसमें घटेगा, इंटू आई टेन थीटा का पावर क्या होगा स्क्वायर होगा ना। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस एम सी 3। अब यहाँ पे क्या होगा 1 के पावर माइनस एम माइनस 3, जो यहाँ पे जाके घटेगा उसमें आई टेन थीटा का पावर क्या होगा क्यू। फिर प्लस माइनस एम सी 4, 1 के पावर माइनस एम माइनस क्या होगा 4, जो यहाँ पे जाके घटेगा उसमें आई टेन के पावर टेन थीटा का पावर क्या होगा 4। यहाँ पे क्या होगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए माइनस एम है तो हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, तो जितना हम लोग से सोल्व हो जाए, कॉपी में सोल्व हो जाए हम लोग उतना ले लेंगे। तो ये देखिए कुछ हम लोग बना लिए लोग, इतना काफ़ी हम लोग के लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/, जैसे ये लिखा हुआ है कॉस के पावर एम थीटा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे इसको घेर देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस एम सी 0, तो देखिए मैं आपको बताई थी माइनस एम सी 0 इज इक्वल टू क्या था 1 आया था वहाँ पे, जो मैं अभी शुरू में आपको पहले बताई थी कि हम लोग यूज करेंगे इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे हम लोग जो सोल्व किए थे उसको रखेंगे। तो माइनस एम सी 4 तक हम लोग बनाए थे माइनस एम सी 0 से, तो हम लोग उसके जगह पे उसको पुट कर देंगे, इसका जो वैल्यू आ रहा है उसको पुट कर देंगे। तो अब देखिए ये माइनस एम सी 0 इज इक्वल टू 1 आया था, 1 के पावर माइनस एम है, 1 के पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस लिखेंगे माइनस एम सी 1 इज इक्वल टू क्या आया था माइनस एम आया था, क्या आया था माइनस एम आया था। 1 के पावर माइनस एम माइनस 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी यानी 1 ही होता है। आई टेन थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे इंटू में आई टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस नहीं लिखकर हम लोग माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्लस है, लेकिन यहाँ पे आई टेन थीटा का स्क्वायर है, यानी आई का स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है -1 होता है, तो -1 यहाँ पर रखेंगे लोग, तो माइनस आके इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस एम सी 2 का वैल्यू हम लोग वहाँ पे देखे थे लोग, तो वहाँ पे क्या आया था माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस 1 आया था, अपॉन फैक्टर क्या आया था 2 आया था, फैक्टर क्या आया था 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या है टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग रखे हैं लोग तो माइनस हो गया यहाँ पे, और टेन स्क्वायर थीटा हम लोग ऐसे रख देंगे, और माइनस एम सी 2 का वैल्यू ये है जो हम लोग शुरू में बनाए थे। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस एम सी 3 है ना, तो अब यहाँ पे प्लस नहीं होकर माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए आई यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आई टेन थीटा क्यू है, तो आई के पावर क्यू आई क्यू होगा, यहाँ पे टेन थीटा क्यू होगा कि नहीं। तो आई क्यू का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है माइनस आई होता है, तो माइनस आई यहाँ पे रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
अब -mc3 का वैल्यू रखिए, तो वहाँ पे हम लोग निकाले थे लोग, तो क्या आया था -m -1 इंटू -m-2 अपॉन फैक्टर 3 आया था ना। और यहाँ पे क्या होगा tan क्यू थीटा, लेकिन क्या होगा आई tan क्यू थीटा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आई क्यू था तो आई क्यू का वैल्यू रखा है माइनस आई आया, तो आई यहाँ पे रखेंगे, माइनस जाके इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए प्लस है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नीचे प्लस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब देखिए -mc4 -mc4 को हम लोग निकाले थे लोग, तो क्या आया था -m -m -1 -m-2 -m-3 अपॉन फैक्टर 4 आया था। क्या आया था? फैक्टर 4। अब यहाँ पे देखिए ये 1 के पावर -m-4 है, तो 1 के पावर कुछ भी यानी 1 ही होगा। अब i के पावर 4 होगा, tan के पावर 4 होगा, तो i के पावर 4 का वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? 1 होता है। और tan के पावर 4, तो यहाँ पे इंटू में क्या लिख देंगे? tan के पावर 4 थीटा। फिर क्या है? प्लस डॉट डॉट डॉट, हम लोग ऐसे लिख के इसको मिडिल कोष्ठ से घेर देंगे। समझ में आया यहाँ तक? अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो आगे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इक्वेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग क्या निकालना है हम लोग को? रियल पार्ट बोथ साइड। हम लोग को दोनों तरफ से क्या करना है? रियल पार्ट निकालना है। देखिए यहाँ पे cos m थीटा है। क्या है? cos m थीटा। cos m थीटा मेरा क्या है? रियल पार्ट है। देखिए ये मेरा क्या है? रियल पार्ट। जिसके साथ आई हो वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसके साथ आई नहीं है, तो ये मेरा क्या है? रियल पार्ट है। इसलिए हम लोग क्या इसमें निकालेंगे? सिर्फ रियल पार्ट निकालेंगे, क्योंकि इसमें रियल पार्ट ही सिर्फ दिया हुआ है। तो इक्वेटिंग रियल पार्ट्स बोथ साइड, दोनों तरफ से रियल पार्ट्स ले लेते हैं। तो देखिए cos क्या है? m थीटा है, तो m थीटा ले लिए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 1/cos m थीटा है, तो इधर भेजिए, ये इज इक्वल टू के इधर है, तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू में cos के पावर m थीटा हो जाएगा कि नहीं? ये इधर आएगा तो। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब इसमें से जितना भी है उसमें इमेजिनरी पार्ट को छोड़ के हम लोग रियल पार्ट लेंगे। तो रियल पार्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यह देखिए इसके साथ आई नहीं है, तो ये मेरा रियल पार्ट है, तो 1 लिख देंगे। लिख दिए ना? अब देखिए यहाँ पे -m, यहाँ पे आई tan इंटू में आई tan थीटा है, यानी ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें आई नहीं है, तो ये मेरा क्या है? रियल पार्ट है, इसको हम लोग लेंगे। तो देखिए माइनस है। अब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। ये माइनस कॉमन कीजिए, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 भी माइनस होगा, क्योंकि 3 माइनस हो जा रहा है ना, यहाँ पे माइनस है। इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा तो m+1 हो जाएगा, और ये माइनस आके इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस से तो माइनस होगा। तो क्या होगा? -m इंटू m+1 अपॉन 2 फैक्टर्स इंटू tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बनाएंगे। तो इसमें देखिए इसमें आई है, आई tan क्यू, देखिए -i tan क्यू। तो हम लोग क्या लिए? रियल पार्ट लिए, तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट नहीं लेंगे बल्कि रियल पार्ट लेके बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम लोग यहाँ से बनाते हैं प्लस। अब देखिए इसमें आई नहीं है, इसमें कहीं भी आई नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या है? रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट है। अब देखिए इसमें से हम लोग माइनस कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे, तो यहाँ प्लस है। अब इसमें से यहाँ माइनस है कि नहीं? इसमें से माइनस कॉमन कीजिए तो ये m+1 हो जाएगा, तो इससे जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। अब फिर इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये प्लस से जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, तो m+2 हो जाएगा। फिर इसमें से कॉमन कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये इसमें से कितना माइनस कॉमन हो रहा है? 4 माइनस कॉमन हो रहा है, तो 4 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। और क्या होगा यहाँ पे? m इंटू m+1 इंटू m+2 इंटू m+3। ओके,
अपॉन क्या होगा 4 फैक्टर्स, समझ में आया, इंटू यहाँ पे क्या होगा tan के पावर 4 थीटा, यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसी को प्रूफ करना था, देख लीजिए प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस डॉट डॉट होगा, क्योंकि इसके बाद 6 आएगा तो माइनस के साथ आएगा, तो देख लीजिए माइनस डॉट डॉट डॉट। तो ये प्रूफ्ड हो गया। देखिए इसी को प्रूफ करना था तो मैं इसको प्रूफ कर दी हूँ, आपको नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको प्रूफ करना था, मैं प्रूफ कर दी हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सोल्यूशन बताऊँगी। देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसके बाद ये है, क्योंकि यहाँ पे रोशनी आ रहा है तो मैंने नहीं बनाया, यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो बाय फ्रेंड्स।